ब्रेक पे जाने से पहले हमने आप सबसे पूछा कि दोनों तरफ से क्या हाथ आगे बढ़ेंगे या नहीं। जवाब मिले। इससे पहले मलाइका, आप कुछ पूछना चाहती हैं? ये क्वेश्चन यशदीप के मम्मी जी के लिए है कि आपने कहा कि पहला सब ठीक था, फिर 2-3 दिन में सब कुछ बदल गया, पता नहीं क्या हुआ, उसमें कुछ बदलाव आया। मतलब आप भी मतलब एकदम अनक्लियर और एकदम वेग आप थे आपके आंसर्स में। तो मुझे कहीं इस डिस्कशन से मुझे लगा कि आपने किसी ने इस घर में, मम्मी जी ने या किसी ने आपके यहाँ कुछ आपको आपके कान भरे, कुछ आपको भड़काया है, आपको कुछ कहा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ऐसा है, मेरा तो यहाँ पे बताने वाली कोई बात नहीं है। सबको पता है कि मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ और जो कहती हूँ वो करती हूँ और जो करती हूँ वही मैं कहती हूँ। ठीक है, मेरी सोच नहीं, मेरे विचार नहीं कहते कि भाई गुरप्रीत को मैं अपनी बहू में देखना चाहती हूँ, जो वो मुझे गुरप्रीत में नहीं दिखाई दे रहा। बस मेरा इतना ही सवाल। अगर आपका बेटा कुछ देखता है गुरप्रीत में तो आपको इससे एतराज होगा? हाँ नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है मेरा बेटा मेरी विचारों पे, मेरी बातों पे जरूर ध्यान देगा। यशदीप की मम्मी जी, आपको किसी ने समझाने की कोशिश भी की थी, हितेश की मम्मी जी ने, तो उस बात को आपको क्या कहना है? मतलब आपने ईगो से लिया या आपने समझने की कोशिश की? एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, मुझे समझाया नहीं जा रहा था, मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप यशदीप से कहिए कि मुझे गुरप्रीत से शादी नहीं करनी है। मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी तो ये शादी तक की तो बात ही नहीं पहुंची। अगर यशदीप ने गुरप्रीत से ये बात कही है तो मैं उससे पूछूंगी और मैं उसे समझाऊंगी, और अगर उसने ये बात नहीं कही है तो मैं उस पे दबाव नहीं डालूंगी। मम्मी जी ने समझाया था। रोमित एक सेकंड, आपको इन सारी बातों का जवाब आप निष्पक्ष होकर आप बताइए। मैं देती हूँ जी। कहीं पे भी एक जगह हितेश की मम्मी ने ये कहा हो कि भाई आप यशदीप को बोलो कि उससे शादी करे, तो जो सजा मेरे को देनी हो आप लोग दीजिए। मेरा कहने का मतलब केवल ये था कि आप उस लड़की में बुराइयां ढूंढने की बजाय अपने बेटे से बात करिएगा कि वो इस लड़की को पसंद करता है। मैं आप सबके सामने बैठी हूं, यहाँ पे ना तो दोस्ती बनाने आए हैं, दोस्ती बच्चों ने स्कूलों में बनाई है, कॉलेजेस में बनाई है, सब जगह बनाई है। यहाँ फ्रेंड बनाने नहीं आए हैं, यहाँ लड़कियां शादी करने आई हैं। यशदीप, आई टोटली अग्री विद हितेश's मॉम। इस सिचुएशन में आप क्या गुरप्रीत से क्या सवाल पूछना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो, और आपके माँ को क्या कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो? इतना तमाशा होने के बाद मैं और तमाशा यहाँ आपके लिए बनाना नहीं चाहूंगा कि आप मैं उनसे एक क्वेश्चन करूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन करूँ, कि उस क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन और खड़े हों, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर यू कैन नॉट क्लियर सो मेनी डाउट्स। तो अभी जस्ट सम इट अप, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि अभी गुरप्रीत भी यहीं पे है, मॉम भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ। तो मुझे जरूर टाइम मिलेगा कि मैं मॉम के साथ और गुरप्रीत के साथ इंटरेक्ट करूं, ताकि ऑन अ पर्सनल नोट, क्योंकि 50 लोगों के सामने आज कुछ क्लियर नहीं कर सकते। हमने सबके पक्ष सुने, यशदीप की मम्मी जी के, रिश्तों के, पारखी के, लेकिन एक और इंसान है जो अपनी राय देना चाहते हैं। हम उन्हें बुलाना चाहेंगे। यशदीप के पापा जी। आपका स्वागत है, ये कहना चाह रहे हैं, आपका हम अभिनंदन करना चाहते हैं, और आपके जो भी विचार हैं वो सर आंखों पर। हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी बातें करें जिससे दोनों तरफ से ये जो एक बड़ी सी खाई जो पैदा हो गई है वो भर जाए, उसकी भरपाई हो, जो प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। तो हम आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे। जो ये गैप बीच में आया, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ मेरे को पूरा मालूम नहीं है जी। और जब गैप एक तरफ से होता है तो दोनों तरफ से बढ़ता जाता है जब तक उसको सॉल्व नहीं किया जाता जी। सॉल्व करने के लिए जब कोई एक आदमी आगे एक स्टेप लेता तो दूसरे को 2 स्टेप लेने चाहिए, तब वो सॉल्व हो सकता है। तो यशदीप की मम्मी जी, आपने बोला था कि तीसरे दिन से गुरप्रीत और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पता नहीं क्यों। क्या आप उनको एक और मौका देना चाहेंगी, गुरप्रीत को? सॉरी, अभी मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं। मेरे मन में एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, और चूंकि समस्या ज्वलंत है इसलिए ये सवाल ये उठा है कि हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में शायद इस वक्त जो लोग ये शो देख रहे हैं, कई सैकड़ों घरों में यही समस्या है।
यही प्रॉब्लम, तो हम उसका निदान ढूंढ रहे हैं। और आप लोगों की वजह से हो सकता है लाखों करोड़ों परिवारों में जो ये समस्या उठी है उसका हल हम लोग ढूंढ सकें। और सबसे पहली चीज तो मैं चाहूंगा कि जो गलती इन्होंने की अभी इस वक्त शो में, तो मैं चाहूंगा कि चूंकि ये छोटी हैं, पहल ये होगी, चलिए मसले की बात नहीं करते हैं, कि सबसे पहले तो आप जो है उनसे माफी मांगे कि इस तरह से आपने बात की है सबके सामने। और ये इससे माफी मांगने से कभी इंसान, हमें यही सिखाया गया कि कभी कोई छोटा नहीं होता है, लोगों की नजरों में ऊपर उठ जाता है। तो आप मैं चाहूंगा कि इस वक्त खास तौर पे यशदीप जी के मम्मी से जाके वहां पर्सनली उनसे माफी मांगे। जी, जो मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की थी वो सिर्फ एक गुस्सा था, और प्लीज़ मेरी नादानी समझ के, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। आई थिंक गलतियों को एहसास करना और उन गलतियों को दुरुस्त करना, यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जिसका वो इस्तेमाल नहीं करता। मैं समझता हूं कि भगवान ने हमें जो शक्ति दी है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। जबान से आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, या पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना सकते हैं। गुरप्रीत के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि उनने आगे आके शी सेड सॉरी टू माय मॉम, और दोनों के बीच में जो जितना थोड़ा बहुत तो कम हुआ जो भी हुआ। और शेखर जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो चीज़ मैं शायद तक अभी इस जगह नहीं कर पाता था वो चीज़ आपने स्टेप लिया, और यू ट्राई टू रिजॉल्व बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी थोड़ा रिफ्ट था। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जवाब मिलते हैं सवालों से, और सवाल पैदा होते हैं बातों से, और बातें शुरू होती हैं मुलाकातों से। ऐसी ही एक मुलाकात का मौका मिलता है उस कन्या या कुंवर को जो जीत लेते हैं साप्ताहिक चुनौती को। इस बार ये चुनौती जीती है गुरप्रीत ने। तो चलिए देखते हैं गुरप्रीत ने किसे चुना और ये कैसी रही है मुलाकात। मस्ती वाली बातें यार करते हैं कि मुझे बोला था तुम बड़ा हंसाते हो एंड ऑल दैट। तुम्हें किसने कहा था ये हंसाता हूँ? मैंने सुनी हंसने की आवाज पूजा की जब वो आई थी, वो कंटिन्यूअसली हंस रही थी और तुम मेरे को बोर कर रहे हो यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं मेरे को ना एक्चुअली शॉक लगा कि मुझे दोबारा से कोई दूसरी लड़की बुला रही है कि हाँ तुम अब आ जाओ, क्योंकि तुम टास्क नहीं जीत पा रहे, मैं जीत के दोबारा से तुम्हें लेके जाती हूँ। और बताओ, और फिर तुमने क्या सोचा फिर आगे उसका यश करने? मेरी तरफ से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अभी। आई विल नॉट, मैं कोई फॉरवर्ड स्टेप नहीं लूंगी। क्लियर, ट्रस्ट मी। अगर तुम 2 गाला राउंड पहले वाले चेक करो ना, तो आई एम कॉन्स्टेंटली, मैं तुम्हें बिल्कुल देख रहा हूँ, तुम्हें पता है 2 बार। तुम्हें नोट नहीं किया, तुम कोने बैठे थे ग्रीन कलर का वो पहन के, तो मेरी बार बार नजर जा रही तुम्हारी तरफ। मैंने तुम्हें बताया भी है शायद कि मैं तुम्हें बहुत नोटिस कर रहा था कि वो लड़की है बड़ी भोली भाली सी। भोली भाली थी। जब देखा तो एकदम चंट, मैं कहा हे भगवान खतरनाक। आंटी थोड़ी सी और बात करनी थी। नहीं मजाक कर रहा, मजाक कर रहा। मुलाकात तो हो गई, यहाँ पे we will give you one more chance, another मुलाकात, so you can spend some time alone with यशदीप। तो आपको एक और मुलाकात हम देते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? एक चांस यशदीप को दिया जाए मुझसे मिलने का, क्योंकि हर बार मैं ही टास्क जीती हूँ, हर बार मैं ही लेके जाती हूँ। ठीक है, तो ये चांस हम यशदीप को भी देते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये दूरियां जो है इसको कम कर दो। नई बातें शुरू हो, ऐसी